अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर यानी कि 93,000 फ़ौजियों ने अपने हथियार फेंके हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तानी फ़ौजियों ने, और उनको जेल में डाला गया, जो बाद में शिमला एग्रीमेंट के तहत छूट कर वापस आए। 40,000 कह लें या 90,000 कह लें, जितने भी सोल्जर्स थे जिनको सरेंडर करवाया था और अपनी पतलूने बांग्लादेश में उतार के आ गए थे, ये सिंबॉलिकली बड़ी जबरदस्त पिक्चर है। 90,000 के करीब कहा जाता है कि पाकिस्तानी सोल्जर्स थे। इनमें से ये कहा जाता है कि बहुत सारे सिविलियंस थे या फैमिलीज थी फौजियों की। ये बुज़दिल, ये शराबी, ये कबाबी, ये मगरबी पाकिस्तान भी हारने वाले थे। इनमें तड़ नहीं थी लड़ने की। और वो नशे में धुत याया खान किसी खातून के साथ रक्सो सरूर की महफिल में होगा और उसने 13 तारीख को बोल दिया कि फेंक दो हथियार। इनके पास 2 से 3 हफ्ते तक की कैपेसिटी थी लड़ने की, ये लड़ सकते थे, लेकिन ये इन्होंने अपनी जानें बचाई, इन्होंने हथियार डाले। 90,000 शहीद हो जाते तो कौम फकर करती कि यार आखिरी सिपाही तक लड़े हैं। 90,000 ने हथियार डाल दिए, पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया तुम लोगों ने। बुज़दिलो, तो आपको कोई खौफ वगैरह तो नहीं महसूस हो रहा होता? अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम ड्यूटी पे आ जाते हैं, एलओसी के ऊपर खड़े होते हैं, अपने वतन का दिफा कर रहे होते हैं, तो हमें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि मौत का खौफ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ काफिरों को होता है। मुसलमान को कभी मौत का खौफ नहीं होता। जय हिंद दोस्तों, 16 दिसंबर 1971 आज ही के दिन पाकिस्तानी फोर्सेस ने अपनी पतलूनें उतारी थी। आपको याद होगा 93,000 पतलूनें पाकिस्तान की। और आज का दिन बांग्लादेशियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। बांग्लादेशी अपने दादा को थैंक यू तो बोलने से रहे, ऊपर से भारत को आंखें दिखा रहे हैं। अब इनका इलाज दादा ने करना शुरू कर दिया है। बोले तो भारत ने बांग्लादेश को पटकाना शुरू कर दिया है। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और यहीं पे क्योंकि आज का दिन शुरू हुआ है 16 दिसंबर का पाकिस्तान में, आपको ये ऑडियो सुनाता हूं, ये जरा सुनिएगा। जनरल नियाजी जिन्होंने हथियार डाले थे और 40,000 कह लें या 90,000 कह लें, जितने भी सोल्जर्स थे जिनको सरेंडर करवाया था और अपनी पतलूने बांग्लादेश में उतार के आ गए थे, ये सिंबॉलिकली बड़ी जबरदस्त पिक्चर है। उस ऑडियो में वो क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनिएगा। अल्लाह हालत करे यही को और वेस्ट पाकिस्तान वालों को कि जीती बाजी हार दी, कि शिकस्त मगरब में थी और लानत हम पर पड़ी। मैं जब लड़ रहा था, मैंने 13 तारीख को हुक्म दिया, आखिरी गोली आखिरी आदमी। और आखिरी गोली आखिरी आदमी फौज के लिए मौत का वारंट होता है। मगरबी पाकिस्तान वालों को ख्याल हुआ कि ये तो लड़ाई लंबी होगी और मशरक़ी पाकिस्तान से छुटकारा चाहते थे ताकि मगरबी पाकिस्तान में हुकूमत कर सकें। तो 13 तारीख को मुझे हुक्म दिया कि स्टॉप फाइटिंग एंड सरेंडर। तो मगरबी पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें मशरक़ी पाकिस्तान देना पड़ा। मगरबी पाकिस्तान बचाने के लिए जर्नैलों ने मशरक़ी पाकिस्तान भारत के हवाले कर दिया। ये जनरल नियाजी की अपनी आवाज है, उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू दिया था। ये जनरल AK नियाजी, ये उसकी अपनी असल आवाज है। वो कह रहा है कि हमने मगरबी पाकिस्तान को बचाने के लिए फिर मशरक़ी पाकिस्तान हिंदुस्तान को दे दिया। मतलब ये बुज़दिल, ये शराबी, ये कबाबी, ये मगरबी पाकिस्तान भी हारने वाले थे। इनमें तड़ नहीं थी लड़ने की। और वो नशे में धुत याया खान किसी खातून के साथ रक्सो सरूर की महफिल में होगा और उसने 13 तारीख को बोल दिया कि फेंक दो हथियार, सरेंडर करने का ऑर्डर दे दिया। और नियाजी ने बड़े मजे से जाके वहां सरेंडर कर दिया। ये है हमारे जर्नैलों की टोटल बहादुरी और उनकी औकात, जो डी चौक में नियत्ते लोगों पर गोलियां चलाते हैं और कहते हैं देखो हमारा रोब है। लेकिन तुम्हारे रोब की क्या औकात है, अब तुम्हें वो दिखाता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, ये एक है, गोली खाई, जख्मी हुआ, क्रचिस पे आ गया, फिर दोबारा पेशावर में आज तकरीब थी, फिर पहुंच गया। सिर्फ ये नहीं है, ये नौजवान देखें, बाजू पे प्लस्तर लगा है, फिर आ गया है। हर कोई जनरल नियाजी नहीं होता, हर कोई 90,000 पतलून छोड़ नहीं होते। 25 करोड़ बहादुरों का मुल्क है ये, बुज़दिलों का मुल्क नहीं है ये। तुमने गलत कौम से पंगा ले लिया है। और ये जरा देखें, ये बच्चा देखें,
ये भी जख्मी क्रच इसके साथ आपको नजर आ रही है बैसाखी, ये भी बेचारा लेटा हुआ है, तकलीफ में भी है, लेकिन इमरान खान की पिक्चर रखी हुई है। फिर आ गया, हर कोई 90,000 पतलूने छोड़ के नहीं भागता, वो मैदान में खड़े हैं, आज भी गोलियां लगी हैं फिर भी मैदान में खड़े हैं। इसे कहते हैं आखिरी गोली, आखिरी सिपाही। जिनके पास गोलियां नहीं थी वो भी मैदान में खड़े हैं। तुम्हारे पास बंदूकें थी, गोलियां थी, टैंक थे, गने थी, सब कुछ था। कौम का तुमने कचूमर हड्डियों का निकाल के माल बनाया, लेकिन तुम वहां लगा नहीं सके। 90,000 शहीद हो जाते तो कौम फख्र करती कि यार आखिरी सिपाही तक लड़े हैं। 90,000 ने हथियार डाल दिए, पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया तुम लोगों ने। बुज़दिलो, बेशर्मो, इधर आके डी चौक पे निहत्ते लोगों पे गोलियां चला के खुद हीरो बनते हो। यानी 3 दिसंबर को 5:40 पे हमारे 50 जहाज जो थे उन्होंने 11 इंडियन एयरफील्ड्स पे अटैक्स किए। तो उसके बाद फिर इंडिया ने एक वॉर डिक्लेयर की है और फिर इंडियन जो आर्मी थी वो दाखिल हो गई वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर और बड़ी तेजी से उन्होंने पेशकदमी की वहाँ पे। यानी 3 दिसंबर को जो जंग शुरू होती है, 16 दिसंबर को वो खत्म हो जाती है। एक पूरा मुल्क जो है और उस मुल्क में फौज भी है और उनको टैंक्स भी हैं, एयरक्राफ्ट हैं, नेवी है, वो मुकाबला नहीं कर पाते और 16 दिसंबर को हथियार फेंक देते हैं। और ना सिर्फ मशरकी पाकिस्तान में सब कुछ हुआ बल्कि जो मगरबी पाकिस्तान था, यहाँ पे 5,795 मुरब्बा मील का इलाका हमने लूज किया, इंडिया ने कब्जा किया। यहाँ पे भी जो हमारी जर्नैलों की जो परफॉर्मेंस थी वो इंतहाई काबिल अफसोस थी और यानी अपॉलोजेटिक थी। यानी इन्होंने जो स्ट्राइक कोर है उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। जनरल इरशाद थे जी 1 कोर के कमांडर, उन्होंने कहा जी मैंने इसलिए फौज इस्तेमाल नहीं की क्योंकि मैं फौज को बचाना चाहता था। यानी मतलब ये कि फौज का तो काम है कि लड़ना जाके, ये यानी लॉजिक दिया गया। और उसके बाद फिर इन्होंने कुछ पुंछ सेक्टर में पेशकदमी की इन्होंने, लेकिन वहां पे कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई किसी किस्म का वो कोई जनरलशिप हमें देखने में नहीं आई किसी भी तरह की। और इसी तरह छंब में कुछ एडवांसमेंट हुई, लेकिन वो जनरल जो अख्तर हुसैन मलिक थे वो हेलीकॉप्टर हादसे में सॉरी जनरल इफ्तिखार अली खान, जनरल इफ्तिखार जो थे उनका जहाज गिर के तबाह हो गया, वो नहीं हो सका। तो मतलब ये कि बहुत पुअर परफॉर्मेंस रही हमारी। यानी हमारी जो कैजुअल्टीज आप देखें वो इंडिया से ज्यादा थी, हमारे टैंक्स ज्यादा डिस्ट्रॉय हुए। कोई प्रॉपर एक तरह से एक होती है ना प्लानिंग होती है, इनकी प्लानिंग ये थी जी कि मशरकी पाकिस्तान का दिफा मगरबी पाकिस्तान से किया जाएगा। तो मगरबी पाकिस्तान से आपने क्या दिफा करना था? मगरबी पाकिस्तान में भी आपने इलाका लूज किया, आपने जंग ही नहीं लड़ी प्रॉपर तरीके से। अब वो ये तो कह दिया कि मगरबी पाकिस्तान से दिफा करेंगे, लेकिन कैसे और किस मौके पे आपने किस स्टेज पे अटैक करना है ये तय ही नहीं हुआ था। तो इन हालात में वो जंग लड़ी गई जिसमें कि एक ऐसी फौज थी जो कि अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में कि जो बिल्कुल भी प्रोफेशनली तैयार नहीं थी जंग लड़ने के लिए, और वो जंग में कूद पड़ी और 3 दिसंबर को जंग शुरू हुई, 16 दिसंबर को खत्म होगी। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को सुना जो अपनी ही फौज को गालियां दे रहे हैं, क्योंकि आज ही के दिन पाकिस्तानी फोर्सेस वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण करना पाकिस्तानी फौज के लिए गवारा हो गया। दोस्तों ऐसे में पाकिस्तानी फौज के ये किस्से घर घर में काफी पॉपुलर हैं। हालांकि पाकिस्तान में इसे बोलने की किसी को इजाजत नहीं है, कोई भी खुलकर इस बारे में नहीं बोल सकता, अदरवाइज उस पर मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान की वो फौज जो ड्यूटी पर आते ही एकदम से रॉबिनहुड बन जाती है और डरती बिल्कुल नहीं है, डरते सिर्फ काफिर हैं। लेकिन इनको 16 दिसंबर 1971 को हो क्या गया था जब इन्होंने अपने पतलूने उतार के भारतीय फौज के सामने रख दी थी। दोस्तों एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि पाकिस्तानी फौज
2-3 हफ्ते और लड़ सकती थी, लेकिन अपनी जान की सलामती के लिए इन्होंने अपनी पतलूनें उतार दी। दोस्तों, इनके सरेंडर करने के बाद भारतीय फौजों ने शिमला एग्रीमेंट के तहत इनको छोड़ा था और उसके बाद अपना मुंह छुपाते हुए ये सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान वापस लौटे थे। ऐसे में बांग्लादेशियों को उनका देश मिल गया और भारत की यहाँ पे जय जयकार हुई। लेकिन भारत ने बांग्लादेश की मदद तो की, अब भारत को समझ आ रहा है कि नमक हरामों की मदद नहीं करनी चाहिए। अब किसी भी तरह से बांग्लादेश की मदद नहीं की जाएगी। बांग्लादेश को चारों तरफ से घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश ने भारत से अपने संबंध तोड़ने की बात भी कही है, जिस तरह से वह कह रहा है कि हम अपना एम्बेसी दूसरे देश में ले जाना चाहते हैं, आलू प्याज आपसे नहीं खरीदेंगे। जब इनको आलू प्याज भारत में सस्ता मिल रहा था तो इनको फ्रांस से, स्पेन से या फिर पाकिस्तान से मंगाने की क्या आवश्यकता थी। शुगर ये पाकिस्तान से मंगा रहे हैं और पाकिस्तानी शुगर भारत से ले रहे हैं वाया दुबई। तो ऐसे में पाकिस्तान के कुछ पैसे तो बन ही जाएंगे, लेकिन इनको पड़ेगा वो बहुत महंगा और अवाम पिल जाएगी, अवाम रुल जाएगी। और इसके बाद अवाम ने कहना है कि एक बार और हो जाए रैली, क्योंकि बांग्लादेश में अब काम तो बचा नहीं है। गारमेंट इंडस्ट्री पूरी तबाह हो चुकी है और सिर्फ रैलियों पर डिपेंड है। वहीं डीप स्टेट ने यूनुस का साथ भी छोड़ दिया है, क्योंकि यूनुस डिसीजन ऐसे ले रहा है कि उनके समझ में नहीं आ रहा है कि हमने किस पट्टे को बिठा दिया है। दोस्तों, आपके क्या विचार है? आप क्या सोचते हैं? क्या भारत ने बांग्लादेश बनाकर बहुत बड़ी गलती की, या फिर अभी भी बांग्लादेश को हम कैप्चर करके एक अलग हिंदू देश बनाना चाहिए? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।